फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन हब। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता है यहाँ पे। और जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी टेट। जी हाँ, यूपी टेट 2026 एग्ज़ाम, जिसमें मैं आपको एसएसटी की प्रिपरेशन करा रही हूँ। एसएसटी पेपर 2। और इसमें जो है हम पहले हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे एनसीईआरटी, एससीईआरटी और एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ बेसिक से करा रही हूँ। और अगर आपको ये फ्री में बिल्कुल पीडीएफ चाहिए तो देखो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है 7505890761। आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है ना, जिस भी फ्रेंड्स को पीडीएफ चाहिए, ठीक है ना। चलो फिर अब जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। और देखो कल जो है हमारी क्लास यहाँ पे कल थी 7, जिसमें कि मैंने यहाँ पर आपको महाजनपद के बारे में पढ़ाया था कि महाजनपद किसे कहते हैं। तो महाजनपद वह होता है कि जब छोटे छोटे जो जनपद होते हैं वो बहुत पावरफुल, शक्तिशाली हो जाते हैं, बड़े बड़े क्षेत्रों पर फैल जाते हैं, अच्छा उनमें डेवलप होता है, तो फिर वो जो है एक महाजनपद का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे मगध साम्राज्य। और देखो मगध साम्राज्य में हम जो है अन्य जो यहाँ पे ढेर सारे राजा हुए, जैसे बिम्बिसार, उदयन, ठीक है ना, हरिवंश, ये हम पढ़ेंगे। तो उसमें अलग अलग राजाओं की भूमिका क्या क्या रही, सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है ना। आज का सेशन है मगध साम्राज्य। तो देखो मगध साम्राज्य में क्या होता है। मगध, मगध का मतलब क्या है, वहीं जैसा मैंने कल आपको महाजनपद पढ़ाए तो मैंने बताया था ना कि टोटल 16 महाजनपद है भारत में। टोटल 16 महाजनपद है और इन 16 में से 8 महाजनपद अपने उत्तर प्रदेश में है। और ये जो मगध है ये भी क्या है, ये महाजनपद है, ठीक है ना। अब देखो हम मगध जो महाजनपद है यानी कि साम्राज्य है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो राज्यों के बीच किस तरह संघर्ष होता था। देखो जैसे 16 यहाँ पे महाजनपद है, तो 16 जनपद में जैसे मगध जनपद हुआ, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे काशी जनपद हुआ, महाजनपद हुआ, जैसे वज्जी महाजनपद हुआ, जैसे मल महाजनपद हुआ, जैसे अंग महाजनपद हुआ, ठीक है ना। इस तरह से कि ये इसके साथ लड़ाई कर रहा है, ये इसके साथ लड़ाई कर रहा है, ये इसके साथ लड़ाई कर रहा है, ये मगध को छीन रहे हैं, ये वज्जी को छीन रहे हैं, ये मल को छीन रहे हैं, ये कांसे को छीन रहे हैं। जी हाँ, इसी तरह राज्यों के बीच संघर्ष होता था। प्राचीन काल में राज्यों में एकता का अभाव था, एकता नहीं थी इन लोगों में, हर राज्य अधिक शक्तिशाली बनना। अब मगध ये सोच रहा था कि मैं इन जो ये 16 महाजनपद में से 15 महाजनपद है, इन सब में से मैं पावरफुल बनूं, ठीक है। ऐसे ही कांसी सोचेगा कि सबसे पावरफुल मैं बनूं, अंग महाजनपद सोचेगा कि सबसे पावरफुल मैं बनूं, वजीमल जो महाजनपद है सोचेंगे सबसे पावरफुल मैं बनूं। इस तरह से सभी जो राज्य थे लगातार बहुत ही पावरफुल बनना चाहते थे और ये लगातार युद्ध जो है आपस में इनमें युद्ध होते रहते थे। और क्या होता था, बड़े राज्य छोटे राज्य को अपने में मिलाते गए। देखो जैसे कि पहले जो है सबसे बड़ा यहाँ पे माना जाता था काशी महाजनपद, लेकिन अब सबसे बड़ा पावरफुल माना जाता है मगध महाजनपद। ऐसे ही फिर धीरे धीरे ये लोग क्या करते गए, छोटे छोटे जो महाजनपद हैं, जैसे वज्जी महाजनपद छोटा है, मल्ली यहाँ पे मल जो है, तो इन लोगों ने यहाँ पर जो है फिर क्या किया, युद्ध करना शुरू कर दिया और इनको छोटे छोटे जो महाजनपद है यानी राज्य है इन्हें अपने राज्य में मिला लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनके विस्तार की, क्या क्या मेथड्स ऑफ एक्सपेंशंस क्या क्या होते थे। पहले ही क्या करते थे, देखो अगर इन्हें एक दूसरे का राज्य अपने में मिलाना है तो उनसे फ्रेंडशिप करते थे, मित्रता करते थे, या फिर उनके साथ में वैवाहिक संबंध रचाते थे, या फिर संधि करते थे, या फिर युद्ध आक्रमण जीतते थे। राज्यों का विस्तार, गठबंधन, सादी संधि या युद्ध से बढ़ाए गए, ये सब क्या है, राज्य हैं। देखो कल मैंने आपको 16 महाजनपद पढ़ाए थे, वही महाजनपद हम इनकी चर्चा कर रहे हैं, जैसे मगध हुआ, वज्जी हुआ, मल हुआ, ठीक है ना, कांसी हुआ, अंग हुआ, बहुत सारे ये जो 16 महाजनपद थे उनकी बात कर रहे हैं। अब देखो मगध का उदय कैसे हुआ, राइज ऑफ मगध। लगातार विस्तार के कारण मगध सबसे पावरफुल राज्य बन गया। अंत में यह विशाल साम्राज्य में बदल गया, अंत में बहुत ही पावरफुल बन गया और भी मगध यहाँ पे, ठीक है ना। देखो साम्राज्य का अर्थ क्या होता है, जब किसी राज्य की सीमा बहुत अधिक बढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, साम्राज्य कहते हैं। अब आपको बताए, देखो अब आपको जैसे आप मानिए कि ये आपका छोटा सा परिवार है, छोटा सा घर है, लेकिन जब इस घर में, ठीक है ना, आगे बहुत वंश जो है आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो फैमिली बहुत बड़ी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है ना, इस तरह से। जी हाँ, वहीं आप एक साम्राज्य मान के चलिए, जब राज्य है, ठीक है ना, जैसे जैसे वो बहुत
अधिक तरक्की करेगा और अधिक बढ़ेगा वो साम्राज्य कहलाएगा यहाँ पे। अब हम जानेंगे कि मगध साम्राज्य किसे कहते हैं। देखो मगध साम्राज्य यहाँ पे बहुत ही पावरफुल महाजनपद रहा। देखो 16 महाजनपद में जो मगध साम्राज्य सबसे पहला टॉप है। मगध से पहले शक्तिशाली देखो काशी था, ठीक है ना, लेकिन काशी को भी इसने जो है युद्ध से हरा के, या फिर मैंने बताया कि वैवाहिक संबंध करके, या फिर युद्ध से हरा के, या फिर मित्रता फ्रेंडशिप करके इन लोगों ने अपने में, ठीक है ना, इस तरह से इन लोगों को ये मिला लेते थे अपने में। मगध की वर्तमान स्थिति देखो, मगध क्या है प्रेजेंट टाइम में, कहाँ पर है, जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा और बिहार और पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना मगध। अभी भी हाल ही में प्रेजेंट टाइम में मगध की स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में है। देखो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6वीं शताब्दी पूर्व माना जाता है। मगध साम्राज्य 544 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा, ठीक है। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश की बात करेंगे। अब देखो मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश, यहाँ से ना क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला प्रथम वंश कौन था, वो था हर्यंक वंश। सेकंड वंश कौन था, वो था शिशुनाग वंश। थर्ड वंश कौन था जिसने मगध साम्राज्य पर शासन किया, नंद वंश। और चौथे नंबर पर या फिर अंतिम नंबर पर, ठीक है ना, वह वंश कौन था जिसने मगध साम्राज्य पर शासन किया, वो था मौर्य वंश। इस तरह से आप इसे शॉर्ट फॉर्म में याद करो, हसना मना है, हसना मना है, HSNM, हसना मना है। इस तरह शॉर्ट फॉर्म में याद कर लो। H से हर्यंक वंश, H से शिशुनाग, N से नागवंश, M से मौर्य वंश। इस तरह से मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले ये वंश है सीक्वेंस वाइज। सबसे प्रथम हुआ हर्यंक वंश, अंतिम हुआ मौर्य वंश, ठीक है ना, याद हो गया, दिमाग में फील्ड क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी बात करते हैं प्राचीन मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन हुए। देखो जो प्राचीन मगध साम्राज्य है उसके संस्थापक कौन माने जाते हैं, बृहद्रथ, जो कि महाभारत कालीन में इनका नाम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं बृहद्रथ की, इनके पुत्र कौन है, जरासंध है इनकी राजधानी। देखो जो यहाँ पे मगध है, मगध की जो राजधानी, सॉरी ये मगध बार बार मुझसे से बनता है। देखो जो ये मगध है, मगध की जो राजधानी है गिरिव्रज, ये जो है बृहद्रथ ने ही यहाँ पर बनाई थी, ठीक है ना। तो गिरिव्रज राजधानी मगध की किसने बनाई थी, बृहद्रथ ने बनाई थी। मगध साम्राज्य का पहला उल्लेख अथर्ववेद से मिलता है। ध्यान रखो कि ऐसे पूछा जा सकता है कि किस वेद में मगध साम्राज्य का पहला उल्लेख मिलता है, वो है अथर्ववेद, ठीक है ना। चलो अब जैसे मैंने आपको देखो बताया ना कि मगध जो है साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश यहाँ पे हसना मना है, हर्यंक वंश, शिशु नागवंश, ठीक है ना, इस तरह से नागवंश और मौर्य वंश। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे, देखो हसना मना है, HSN और M, ये मैंने एक ट्रिक बताई। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे जिसने कि मगध साम्राज्य पर, ठीक है ना, सबसे पहले हर्यंक वंश ने शासन किया था 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक, ठीक है ना। अब अच्छा यहाँ पे हर्यंक वंश की बात करते हैं। सो गाइस देखो हर्यंक वंश के जो संस्थापक है कौन है, बिंबिसार। हर्यंक वंश के संस्थापक रहे बिंबिसार। और देखो जो बिंबिसार है इनका अन्य नाम था शेणी, और ये जैन साहित्य से संबंधित है, ठीक है। अन्य नाम यहाँ पे क्षेत्रोजास्पी। मत्स्य पुराण से भारत के इतिहास का सबसे बड़ा शासनकाल किसका माना जाता है, बिंबिसार का माना जाता है। देखो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे शासन करने वाले हुए कौन हुए, बिंबिसार। इन्होंने पूरे 52 वर्षों तक शासन किया, पूरे 52 वर्षों तक, ठीक है। देखो आगे न्यूज़ तुरंत, 52 वर्षों तक इन्होंने क्या किया भैया, शासन किया। अभी हम बारी बारी से पढ़ेंगे, पहले हम बिंबिसार के बारे में पढ़ेंगे जो कि हर्यंक वंश के संस्थापक हैं, ठीक है। तो देखो बिंबिसार ने राज्य विस्तृत करने के लिए विवाह संबंधों का सहारा लिया। अब बिंबिसार क्या था, पहले इसके पास इतना पैसा वैसा नहीं था, ठीक है ना, इसके पास में इतना पैसा वैसा कुछ नहीं था। ये जो है ना तो इतना पैसा था, ना ही इसका बड़ा राज्य था, ठीक है, ना ही जो है इतनी पहुंच थी, लेकिन इसने अपने आप को, ठीक है ना, बेस्ट टू बेस्ट या फिर जो है अपने राज्य को विस्तृत बनाने के लिए क्या क्या किया।
तो इसने सहारा लिया विवाह रचाने का। पहले क्या होता था, एक ही आदमी की, जैसा राजा है तो एक ही आदमी की शादियाँ बहुत सारी लेडीज से, बहुत सारी यहाँ पे जो है उसकी कि वो रानी भी आ गई, फलाने की यहाँ की रानी भी आ गई, वो भी आ गई, 3-4 बीवियाँ हो गई, इस तरह से 5 बीवी 6 बीवी, इतनी इतनी बीवी हो जाती थी एक बंदे के। ठीक है ना, आप करके दिखाओ भैया, ठीक है ना, कोर्ट में जाओगे सीधा। तो बिंबिसार ने भैया देखो क्या किया, अलग अलग राज्यों से शादी करना स्टार्ट कर दिया, अलग अलग राज्यों की पुत्री से। तो सबसे पहले तो उसने देखो महाकोशला, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। कौशल, कौशल ध्यान रखो, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। ओके, ध्यान रखना। तो महाकोशला, सबसे पहले इसने शादी रचाई महाकोशला से, जो कि कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। और इसने जो है यहाँ पर कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन जो थी महाकोशला, इन्होंने इसे काशी दहेज में दे दिया। अब देखो काशी जो है पहले सबसे बड़ा यहाँ पर जो है आपका साम्राज्य माना जाता था, मगध से भी। तो भाई देखो बिंबिसार के हाथों में काशी राज्य आ गया। फिर दहेज का तो पहला उदाहरण महाकोशला ही माने जाती है। जैसे आज के टाइम पे कहते हैं ना कि भाई शादी कर रहे हैं तो कारवार मिल रही है बढ़िया अच्छी इस तरह से, तो वहीं पहले टाइम में ये लोग किस तरह से राज्यों को विस्तृत अपना बनाने के लिए, बढ़िया जो है साम्राज्य अपना अच्छा चलाने के लिए, या फिर और बेहतरीन तरीके से अपने आप को कि मुझे इतने वर्षों तक और यहाँ पे जो है राज करना है। ठीक है, इस तरह से ये इन्होंने शादी का क्या रचाया यहाँ पे खेल। ठीक है ना, बिंबिसार ने। फिर इन्होंने चेलना से शादी की, जो कि चेटक की पुत्री है। फिर इन्होंने क्षेमा से शादी की, जो भरत प्रदेश की पुत्री जो है राजकुमारी थी। तो देखो यहाँ पे इन्होंने अलग अलग जो यहाँ पे राज्य हुए, अलग अलग जो यहाँ पर ये हैं, इन्होंने अपने अधीन इनको कर लिया। यानी कि अब भाई जिससे भी शादी करेगा हमें कुछ ना कुछ तो देंगे ही, बिल्कुल देंगे। इस तरह से बिंबिसार ने अंग महाजनपद भी जीत लिया और वहां अपने पुत्र अजातशत्रु को राजा बनाया। अभी देखो बिंबिसार के पुत्र आते हैं अजातशत्रु। ठीक है, इस तरह बिंबिसार ने देखो काशी तो इसे दहेज में मिल ही गया इस तरह से, और जो अंग है इसको इन्होंने जो है जीत लिया। इसी तरह जो है जब चेलना से क्षेमा से शादी की तो ऊपर यहाँ पे जो है मगध से ऊपर इधर उत्तरी हिस्से में, ठीक है, उत्तरी हिस्से में ये चेलना और क्षेमा जो है आपका, ठीक है ना, पड़ता है यहाँ पे इस तरह से। तो फिर यहाँ पे इन्होंने उत्तरी जो साम्राज्य थे यहाँ पर भी इसने काफ़ी जो है इनका जो है काफ़ी अच्छा उसके साम्राज्य का विस्तार हुआ। ओके, अभी देखो बिंबिसार ने फिर अपना जो बेटा है अजातशत्रु, इसको जो है अंग महाजनपद जब इसने जीत लिया यहाँ का, अजातशत्रु बना दिया, सॉरी उपराजा बना दिया अजातशत्रु अपने बेटे को। अब देखो क्या होता है, बिंबिसार प्रारंभ में बौद्ध धर्म का अनुयायी था। देखो बिंबिसार पहले जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन भाई देखो अब इसने अलग अलग जो है बीवियों से शादी की है, अलग अलग वाइफ्स आई भैया, अलग अलग पत्नियां इसको आई है। तो एक पत्नी इसकी चेलना, जो कि चेलना के कहने पर इसने जैन धर्म को अपनाया। क्यों अपनाया? क्योंकि जो चेलना थी, चेलना, ठीक है, जहाँ पर चेलना जहाँ से आई थी, इनके जो पेरेंट्स थे भैया, इनका पूरा वंश जो था वो जैन धर्म को मानता था। इसलिए भाई आपको पता है कि बीवी की तो माननी पड़ेगी ओबियसली, चाहे राजा है चाहे आज के टाइम में कोई आम आदमी है, मानेगा ही मानेगा। ठीक है ना। तो भैया देखो बिंबिसार ने अपनी पत्नी की चेलना की मानी और बौद्ध धर्म को छोड़ के जैन धर्म का अनुयायी बन गया। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। चलो अब यहाँ पर देखो इन्होंने फिर अपनी राजधानी राजगृह बनाई। क्या बनाई? राजगृह। बिंबिसार ने देखो यहाँ पे जो मगध है, मगध, ठीक है ना, मगध, तो इन्होंने फिर अपनी राजधानी क्या बनाई? मगध की राजगृह बनाई। अब हम उत्तराधिकारी की बात करते हैं। बिंबिसार के जो पुत्र हैं यहाँ पे, दर्शक को उत्तराधिकारी बनाया। देखो बिंबिसार के 2 पुत्र, एक अजातशत्रु और एक दर्शक। तो बिंबिसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को तो क्या बना दिया? उत्तराधिकारी बना दिया। और अजातशत्रु को क्या बनाया था वहां पर? इन्होंने उपराजा, उपराजा होता है छोटा, छोटे पद पर, ठीक है ना। और भाई इसको अपने एक ज्येष्ठ पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी बना दिया। अजातशत्रु को भैया क्या बनाया था? उपराजा बनाया था। तो अजातशत्रु के मन में क्या आ गया कि मेरा जो भाई है, मेरे फादर ने मेरे भाई को मुझसे बड़ा पद दिया, मुझे छोटा पद दिया। तो भाई देखो अजातशत्रु ने ना फिर अपने ही फादर की डेथ कर दी। ठीक है, अजातशत्रु ने फिर बिंबिसार को ही मार डाला। भाई पहले ऐसा ही होता था, बेटा जो है राज करने के लिए अपने फादर की डेथ कर देता था। तो अब देखो बिंबिसार का जो पुत्र है अजातशत्रु, इसने भैया अपने पिता की ही क्या कर दी? हत्या कर दी, और फिर ये गद्दी पर बैठ गया। ओके,
क्लियर है। अब देखो अजातशत्रु की बात होती है, बिंबिसार को तो उसने खत्म कर दिया। अब भाई बिंबिसार की हम बात कर रहे थे, तो बिंबिसार ने क्या किया, जो अजातशत्रु इसका पुत्र था, इसको कम जो है उच्च पद पर न रखते हुए छोटे पद पर रखा, इसलिए अजातशत्रु ने अपने फादर को ही मार डाला। अब भैया अजातशत्रु की बात करते हैं, तो पिता की हत्या करने के कारण अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है। भाई फादर की हत्या कौन करता है, ठीक है ना, पहले ऐसे ही होता था। हिस्ट्री में देखो कितना इंटरेस्ट है। अजातशत्रु की भी इसके पुत्र उदयन के द्वारा हत्या। अब देखो ये तो भाई पता ही, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा भी, बिल्कुल सही बात है। अब भाई बिंबिसार को अजातशत्रु ने मारा, तो भैया अजातशत्रु का जो बेटा हुआ यहाँ पर, अजातशत्रु के बेटा उदयन, इसने भैया अपने फादर को मार दिया। अब उदयन ने अजातशत्रु को मार दिया और खुद जो है गद्दी पर बैठ गया। इस पर जो है इस प्रकार से जो यहाँ पे हरेंग वंश है, इसे क्या कहा जाता है, पितृहंता वंश कहा जाता है, क्योंकि बिंबिसार हुआ, बिंबिसार का पुत्र हुआ अजातशत्रु, अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारा। चलो फिर भैया यहाँ पे जो है अजातशत्रु का पुत्र हुआ उदयन। अब भैया उदयन ने अपने पिता को मार के गद्दी पर बैठ गया। इस तरह से जो हर्यंक वंश है यहाँ पे, हर्यंक वंश, ठीक है ना, ये आपका पितृहंता वंश कहलाता है, जो कि मगध साम्राज्य का क्या है, आपका सबसे पहला वंश जो है माना जाता है। जिसे मैंने कहा था हंसना मना है, एच से हर्यंक वंश हम पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे पहले। ओके, अभी देखो हम बात करते हैं अजातशत्रु की टाइमिंग है यहाँ पे 492 ईस्वी पूर्व से 460 ईसा पूर्व। इसके अन्य नाम यहाँ पे कुनिक और पितृहंता भी इसको कहा जाता है। इसकी माता क्या थी, माता का नाम महाकोशला। अब भैया आपको पता है जैसा बिंबिसार है, देखो भाई बिंबिसार ने अलग अलग जो है राज्यों से अलग अलग यहाँ पर जो है उसकी बीवी आई, अलग अलग उसने राज्यों से शादी की। कि देखो यहाँ पर इसने जो है कौशल नगर से शादी की थी, महाकोशला से, ठीक है ना। और भाई आपका जो है छेमा से शादी की थी, चेलना से शादी, तो वो अलग अलग राज्यों से थी, ठीक है। अब उनके अलग अलग पुत्र होंगे इनके, बिल्कुल क्लियर है बच्चे, ठीक है। तो इस तरह से उनकी अलग अलग पूरी फैमिली हुई। तो इस तरह से इन लोगों को बहुत ही जो है एक दूसरे से भाई नाराज हुए, गुस्सा हुआ कि देखो इसने अपने पिता को ही मार डाला। यानी कि अब देखो जैसा भाई उनकी अलग फैमिली, उसकी अलग फैमिली, अब इतनी सारी बीवियाँ भाई कोई लाएगा तो झंझट तो पालेगा ही, बिल्कुल ठीक है। तो क्लियर है ना इतनी बातें। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, देखो जैसे मैंने आपको बौद्ध धर्म में बौद्ध संगीति पढ़ाई थी, जैसा प्रथम बौद्ध संगीति हमारी 483 ईसा पूर्व BC प्रथम बौद्ध संगीति है आपकी, ठीक है। और ये मैंने आपको वैसे पढ़ाई हुई है सारी चीज़ें। काशी के लिए प्रसेन जिससे संघर्ष हुआ और विजय हुआ, और वहीं पे वाजीरा से जो है शादी हुई, जो कि प्रसेनजित की कौन थी, पुत्री थी। इसके बाद वज्जी और मल संघ को क्या किया, इन लोगों ने हराया। ओके, चलो अभी बात करते हैं यहाँ पे धर्म के बारे में। तो अजातशत्रु जैन धर्म का, देखो जो अजातशत्रु है वो जैन धर्म का अनुयायी था। महावीर स्वामी व महात्मा बुद्ध की मृत्यु इसी के शासन, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के, ठीक है, और भाई जो महात्मा बुद्ध है जो कि आपके बौद्ध धर्म, इनकी जो मृत्यु होती है वो किसके शासनकाल में होती है, वो होती है अजातशत्रु के शासनकाल में, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अब देखो बात करेंगे हम उदयन। उदयन कौन था, बताओ फटाफट। ये है आपका अजातशत्रु का बेटा। किसका, अजातशत्रु का बेटा यहाँ पर कौन है, उदयन है। तो ये फिर आपका द्वितीय पितृहंता कहलाया, क्योंकि बिंबिसार का जो बेटा होता है अजातशत्रु, वो अपने फादर को मारता है। फिर अजातशत्रु की हत्या कौन करता है, उदयन मारता है। तो उदयन यहाँ पे सेकंड नंबर पे तो हुआ, अपने पिता को मारने वाला, ठीक है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की किसने, फिर जो ये उदयन है, उदयन ने फिर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, जो कि गंगा, गंडक व सोन नदी के तट पर है। पाटलिपुत्र नगर कुसुमपुरा के नाम से भी जाना जाता है, और फिर इसे इन्होंने क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाया, किसने, उदयन ने। अब देखो उदयन के पुत्र हुए, उदयन के कितने बेटे हुए, 3 बेटे। उदयन के 3 बेटे हुए, जो कि क्रम से हैं, ऐसे पूछा भी जा सकता है। सबसे पहला बेटा हुआ अनिरुद्ध, सेकंड हुआ फिर मुंड, फिर हुआ नागदशक, ठीक है ना, ध्यान रखना, क्लियर है। नागदशक हर्यंक वंश का अंतिम शासक था। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है भाई क्या, देखो हर्यंक वंश का प्रथम जो शासक था वो था
कौन? बिंबिसार। और बिंबिसार ने 52 साल तक यहाँ पर शासन किया। बिंबिसार सबसे ज़्यादा, सबसे, ठीक है ना, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला यहाँ पर आपका कहलाया, ठीक है ना, शासक। अब देखो नाग दशक आता है जो कि हरिंग वंश का अंतिम क्या है? शासक है, जिसकी हत्या उसका मंत्री शिशुनाग करता है। अब इसकी हत्या कौन करता है? शिशुनाग करता है। तो अब ये यहाँ पर आता है शिशुनाग वंश, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर जैसे मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको कि मगध साम्राज्य पर, ठीक है ना, मगध साम्राज्य पर सबसे पहले, ठीक है ना, देखो मैंने यहाँ पर आपको बताया था, ये मैं भी आपको दिखा रही हूँ, एक मिनट, कि मगध साम्राज्य पर जो है शासन करने वाले वंश, तो सबसे पहले तो हरिंक वंश, इसकी हमने पूरी कहानी पढ़ ली। तो अब भैया यहाँ पे शिशुनाग वंश ही तो आएगा, ठीक है। तो भैया हरिंक वंश तो फिनिश हो गया। अब यहाँ पर जो है बात करते हैं शिशुनाग वंश की। तो शिशुनाग वंश के बारे में वैसे हम कल पढ़ेंगे, थोड़ा सा जान लीजिए। 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक इसके संस्थापक कौन रहे? यहाँ पे शिशुनाग। ओके, राजधानी क्या थी भैया? ये थी वैशाली, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। देखो फटाफट आज हमने जो है क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़ी, बहुत ही बेहतरीन है। मगध साम्राज्य के बारे में हमने पढ़ा। मगध साम्राज्य क्या है? एक महाजनपद है, जो मैंने आपको कल महाजनपद पढ़ाए थे कि भारत में टोटल 16 महाजनपद है, ठीक है। इसी तरह से मगध सबसे पावरफुल था। मगध की वर्तमान स्थिति कहाँ पर है बताया। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश कौन कौन से थे, सारी चीज़ें बताई। ओके, सारी चीज़ मैंने आपको समझा दी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।